इंदौर में पेयजल संकट, स्वच्छता व्यवस्था और हालिया हादसों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और नगर निगम पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर नगर निगम गीले और सूखे कचरे के नाम पर जनता को लगातार परेशान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी स्वच्छता में नंबर 1 रहने वाला इंदौर अब हादसों और अव्यवस्था का शिकार बनता जा रहा है। पटवारी ने बावड़ी कांड और भागीरथपुरा हादसे का जिक्र करते हुए इन्हें प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम बताया। उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव को इंदौर के इतिहास का सबसे असफल महापौर बताते हुए कहा कि नगर निगम की नीतियों से शहर की छवि खराब हुई है। साथ ही नगर निगम के खर्चों पर सवाल उठाते हुए पानी की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच और रियल टाइम ऑडिट की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने हादसों की जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग भी की है। इंदौर को क्या मिला? अद्भुत अकल्पनीय समर्थन के बाद इंदौर को मिला संगठित रूप से हत्याओं का सरोकार मिला। एक केवल 20 हत्याएं नहीं हुई है, ये कोई मौत घटना या दुर्घटना की नहीं है, ये लापरवाही के कारण हत्याएं हुई हैं। इससे पहले हत्याएं हुई थी चूहों के काटने से बच्चों की, उससे पहले आईसीयू में आग लगने से कई परिवारजन की, उससे पहले इंदौर में हत्याएं हुई थी। एक कुएं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किया और उस पर कई लोगों को चढ़ा, उस कुएं में 36 लोगों की मौत हो गई। 2 साल ही बीते हैं। तो ये संगठित एक तरह से हत्याओं का सरोकार अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो स्वाभाविक है कि अगर इन घटनाओं को हम आत्मसात नहीं करेंगे और उसके लिए इंदौर शहर की जनता सजग नहीं होगी। आप कितने परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, इंदौर शहर के कितने परिवार के लोग हैं जिसमें कोविड में भी किसी न किसी के परिचित की या रिश्तेदार की हत्या हुई? क्या वो प्राकृतिक हत्या थी या वो बुलाई हुई वर्ल्ड वाइज जो कोविड आया था, लापरवाही से वो भारतवर्ष में घुसा, उसकी हत्याएं थी? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो अद्भुत अकल्पनीय सहयोग हमारे इंदौर शहर की जनता ने दिया और उसका क्या प्रतिसाद इंदौर को मिला। भागीरथपुरा सरकारी अपराधों ने इंदौर को मौत के मुहाने पे पहुंचा दिया। एक भावना इतनी है कि क्या आरोपी लगाना राजनीतिक दल का दायित्व है? हम विपक्ष के हैं इसलिए उनको सिर्फ ये कहें कि तुम में ये कमी है, सिर्फ इतना ही दायित्व है हमारा? मैं समझता हूँ हमारा दायित्व इसके साथ इन सारी परिस्थितियों से निपटने में कांग्रेस पार्टी का क्या सोच है और सकारात्मक इंदौर के लिए हमारी पार्टी इतने साल से जिसने इसकी आधारशिला रखी विकास की, जिन्होंने मास्टर प्लान की गणना की, जिन्होंने औद्योगिक क्रांति लेके आए, जो IIM लेके आए, IIT लेके आए, वो कांग्रेस के द्वारा इसके विकास की इबारत लिखी गई। आप किसी भी क्षेत्र में देखो, पुष्यमित्र भार्गव दुनिया में हमारी पहचान जो थी उसको मिटिया मिलेट कर दिया। मतलब इतना बड़ा अपराध किया है कि 15 साल से जो परिवार के लोग, जो जर्नलिस्ट, जो सरकारी, जो रोज सुबह 5 बजे से उठ के कर्मचारी, सफाई कर्मी, अधिकारी भी जो आए वो भी, जनप्रतिनिधि वो भी, सब ने मिलकर जो इस इंदौर को दुनिया में नाम कमा दिया था उसको मिटिया मिलेट कर दिया। इस मेयर ने, इस परिषद ने, इस पूरी MIC ने उसको गड्ढे में डाल दिया। अब कहीं भी बात होती है तो एक ही बात होती है कि वो इंदौर जहाँ जहरीला पानी मिलता है, जिससे जहर में पानी पीकर लोग मर रहे हैं, जहर का पानी पीकर लोग मर रहे हैं, कैसी हालत कर दी। तो पुष्यमित्र भार्गव इस देश के सबसे असफल महापौर सिद्ध हुए हैं। अहंकारी अपराधी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने कैसी नैतिकता का तकाजा दुनिया को बताया, देश को बताया। जर्नलिस्ट के जवाब में, कि एक बार नहीं हुआ ये, जर्नलिस्ट को एक बार जवाब नहीं दिया गया है। ये कितनी बार कैलाश विजयवर्गीय के बयान से इंदौर को शर्मसार होना पड़ा। इंदौर ने इतने भारी वोटों से उनको हर बार जिता देते हैं। वो हम भरते हैं, अहंकार रहता है उनके मन में कि मैं जीत के आता हूँ, और जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, क्या इंदौर का इससे सम्मान बढ़ता है? ये सवाल तो हम सबको पूछना चाहिए। तो अहंकारी अपराधी के रूप में कैलाश विजयवर्गीय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए भाई? ये तो नैतिकता की बात करने वाले, संस्कृति की बात करने वाले, धर्म की बात करने वाले, अपने आप को डिफरेंट और पार्टियों से बताने वालों की नैतिकता जीरो।
मैं आप सबसे आज सामने ये भी आज एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। पूरी घटना को बहुत लंबे में विस्तारित करूंगा, आप सबको पता है, रोज अखबारों में आप ही लोग दुनिया को बता रहे हैं। पर मोहन यादव यहीं के प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने किस तरीके से इंदौर का दोहन उनकी सरकार द्वारा किया जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? एक दिन आए, फोटो विजुअल हेडलाइन और वहां गए, उसके बाद झांके भी नहीं। ऐसे प्रभारी मंत्री को अपने पद से यहां से छोड़ना चाहिए कि नहीं? इंदौर, कितना दुख है हम लोगों को, कितनी वेदना है हमारे इंदौर वासियों की। कांग्रेस ने इंदौर वासियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।